और बात करते हैं देश में इस वक्त कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सभी की चिंता को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के इस नए वेरिएंट के कम से कम 7 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2 मरीजों की मौत हो गई है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी, जबकि 3 मरीज जिन्होंने पहले टीके की या तो सिंगल डोज ले रखी थी या डबल डोज ले रखी थी, वो ठीक हो गए हैं और बिना किसी समस्या के होम आइसोलेशन में है। इसके अलावा 2 अन्य मरीज जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी, वो भी संक्रमण को हराने में कामयाब रहे। इनमें एक 22 साल की युवती और दूसरी 2 साल की बच्ची है। देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर फिक्र बढ़ रही है। 7 मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है जिन मरीजों की जान गई उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। जिन मरीजों को वैक्सीन की 1 या 2 डोज लग चुकी है वो ठीक हो गए या होम आइसोलेशन में हैं। मध्य प्रदेश में 6 केसेस आए डेल्टा प्लस के, जिसमें से 5 पूरी तरह स्वस्थ हैं जिनको वैक्सीन लगी थी। एक हमारे उज्जैन में जिनको डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला था, उनकी मृत्यु हुई है। हमारी सरकार पूरी तरह से हर तैयारी में लगी है। हम टेस्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं। टेस्ट हमारे उतने ही हो रहे हैं जितना हमारे पीक में हो रहे थे। सभी 7 मरीजों को पिछले महीने कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग से डेल्टा प्लस की पुष्टि जून में हुई। सरकार कह रही है कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप का पता लगाने के लिए की जाने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग अब जल्द ही राजधानी में शुरू होगी, जिससे 5 से 7 दिन में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। हायर जो जांच है उसकी भी हमने व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी करेंगे, जिसके माध्यम से किसी भी वेरिएंट के बारे में हम पता कर पाएंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में 3 भोपाल, 2 उज्जैन और एक रायसेन और अशोकनगर जिलों से हैं। पिछले 8 महीने में प्रदेश के अलग अलग शहरों से 2025 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से अब तक 1220 सैंपल की ही रिपोर्ट मिली है। ऐसे में 805 सैंपल की रिपोर्ट एनसीडीसी में ही लंबित है। प्रदेश के 150 सैंपल 15 दिन में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली, पुणे भेजे जाते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सवाल पूछा है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है? पूरी जानकारी कब मिलेगी? तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले सामने आ चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट के कई नए रूप सामने आने लगे हैं। कई देशों में ये प्रमुख वेरिएंट बनकर उभरा है, जिससे महामारी से लड़ने में नई चुनौती पेश आ सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में सुखद ये है कि जिन संक्रमितों ने वैक्सीन लगवाई थी वो डेल्टा वेरिएंट को मात देने में कामयाब रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। वहीं राजस्थान की बात करते हैं। 86 दिनों के बाद राजस्थान में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई और केस भी लगातार कम होते जा रहे हैं। राजस्थान में कुल 150 से कम केस दर्ज हुए हैं। जयपुर में सिर्फ 12 केस बताए जा रहे हैं और राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जहां कोई कोरोना का नया मरीज सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग कहता है कि सतर्क रहने की जरूरत है। चिंता की बात यह है कि राजस्थान में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक केस दर्ज हुआ है, जो बीकानेर से बताया जा रहा है। देखते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल RUHS, यहाँ 1200 बेड की क्षमता है। यहाँ कोविड की दूसरी लहर के दौरान क्षमता बढ़ा के करीब 1800 मरीज भर्ती रहते थे। अब इस अस्पताल में सिर्फ 100 मरीज हैं। 1800-1700 का फिगर था, वो लिमिटेड ड्रॉप होता होता 104 पर आ गया। आज की आईपीडी का फिगर हमारे पास 104 है और 104 को भी मैं अब क्लासिफाइड करूं तो 60 पेशेंट अभी भी हमारे पास आईसीयू में हैं, जो कि पोस्ट कोविड के अंदर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सिमिलरली 60 के साथ में 44 पेशेंट अभी भी हमारे पास वार्ड में हैं। और जिस ढंग से ये पेशेंट ड्रॉप हुए हैं वो कंपैरेटिवली एक सुकून और एक उस तरह से जनता के लिए राहत का भी मैसेज है। एक समय जब कोविड चरम पे था तो 10,000 से ज्यादा केस हर दिन के आ रहे थे। प्रदेश में कुल मौतें 8,905 हुई हैं, लेकिन अब एक भी मौत नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। एक समय में जयपुर के सबसे बड़े कोविड शमशान में चिता जलाने के लिए कतार में लगना पड़ता था, जहां आज एक भी चिता नहीं जल रही है। पिछले
2 महीनों के अंदर कोविड की इतनी बोलियाँ आती थी, एक एक दिन में 30-30, 40-40, 50-50 बोलियाँ आती थी, और इस समय हफ्ते में 1 या 2 बोलियाँ। लेकिन ऑक्सीजन और बेड की किल्लत का जो सामना करना पड़ा, उसे देखते हुए सरकार अब कोविड की सुविधा बढ़ाने में लग गई है। RUHS में 100 बेड का नया विंग तैयार किया जा रहा है और यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट भी लग रहे हैं। ये है राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल RUHS। एक समय जब यहाँ पर पेशेंट्स का तांता लगा रहता था, आज यहाँ पर OPD बिल्कुल खाली है क्योंकि राजस्थान ने राहत की सांस ली है। 200 से कम केस अब दर्ज हुए हैं, कोई मौतें नहीं हुई हैं और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां एक भी फिलहाल कोविड का केस दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन अगर यही स्थिति बनाए रखनी है तो कोविड प्रोटोकॉल की पालना करना जरूरी होगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। बाद अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मास्क नहीं पहनने पर गोली मारी गई। हम बात कर रहे हैं बरेली शहर की, जहां बैंक के गार्ड ने मास्क न पहनने पर गोली चला दी। बैंक में आए व्यक्ति को गार्ड ने मास्क पहनकर आने के लिए कहा। वो व्यक्ति जब मास्क पहनकर लौटा तब कुछ कहासुनी हो गई, जिस पर गार्ड ने गोली चला दी। फिलहाल गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर राजेश राठौर गोली खा के फर्श पे गिरे पड़े हैं। खबर सुन के मौके पे पहुंची उनकी पत्नी गार्ड से उलझती रही। उन्हें एक ऑटो से अस्पताल ले जाया गया। जंक्शन पे गोली मारी बोला है। गार्ड ने गोली मार दिया है जो। अरे हाँ, क्या बात क्या हुई थी? अरे मास्क नहीं लगा, निकाल के लगा, इतने देर में गोली मार दिया। मास्क नहीं लगाया तो गोली मार दी। तो गार्ड ने जबरदस्ती धक्का दे और गोली मार दी। बोला था कि सीने में गोली मारने को था मैं, लेकिन मैंने पैर में ही मारी। बाद में फोन भी उनका खराब कर दिया। जब हमारी लड़की को फोन किया, कॉल लग नहीं रही थी, केवल रिसीव हो रही थी, तब हमने इनसे बात की तो उन्होंने बुलाया कि गार्ड ने हमारे गोली मार दी। मौके पे पहुंची उनकी बेटी और मां रो रो के बेहाल होती रही। तो मैं मास्क रखा था, मुझे भूल गए। जल्द ही बड़ी तादाद में पुलिस बैंक पहुंच गई, जिसने वहां मौजूद स्टाफ और चश्मदीदों से पूछताछ शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने फर्श पे बिखरे खून के नमूने फर्श तोड़ के इकट्ठा किए। पुलिस गार्ड को गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस से उसने कहा कि गोली गलती से चल गई। कस्टमर आए थे, पहले मास्क नहीं था, मास्क उनसे कहा था, दोबारा मास्क लेके आ गए, फिर गाड़ी बदल बाहर निकलना। अच्छा, गाड़ी बढ़ गई मेरे ऊपर, मुझसे गलती से जो धक्का मुक्की हुई, गोली चली। पुलिस का कहना है कि गार्ड की गोली से जख्मी राजेश राठौर बेहोश हैं। होश आने पर उनके बयान के मुताबिक मुकदमा लिखा जाएगा। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उनको हिरासत में ले लिया गया है और सभी तथ्यों की इसमें जांच की जा रही है, किन परिस्थितियों के तहत ये उसके द्वारा गोली चलाई गई है और इसमें विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। मास्क न लगाने पे इसके पहले भी बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। अगस्त में बलिया के एक SDM ने तो तहसील परिसर में लोगों को दौड़ा दौड़ा कर डंडे से पीटा था। बिना मास्क दुकानदारों पे सड़क पे बेरहमी से डंडे बरसाए थे। इसी तरह आजमगढ़ में भी पुलिस मास्क न लगाने पे एक सराफा व्यापारी को दुकान से खींचकर मारते हुए कोतवाली ले गई थी, जिससे नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था। इस मुल्क में मास्क न लगाने की सजा ना तो डंडा है और ना ही गोली, लेकिन ये मसला है क्रोध का और अहंकार का। इसलिए ऐसा करने वालों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली में रणदीप और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं स्मार्ट सिटीज की। इंदौर और सूरत अब देश की सबसे स्मार्ट सिटीज हैं। इन दोनों शहरों को भारत सरकार ने इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड से सम्मानित किया है। 2020 के लिए संयुक्त रूप से इनको चुना है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आए।
मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत देश के सबसे स्मार्ट शहर हैं। स्वच्छता, आवाजाही, पेयजल जैसी शहरी विकास के पैमानों और बुनियादी सुविधाओं की कसौटियों पर इनका चुनाव हुआ है। राज्यों में उत्तर प्रदेश ने स्टेट अवार्ड जीता है, जबकि मध्य प्रदेश को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। Today, Secretary mentioned out of those 100 cities, 70 have functioning command and control center. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से काफी फायदा हुआ है। आज हमारे 100 स्मार्ट सिटीज में से 70 ने कमांड और कंट्रोल सिस्टम तैयार कर लिया है। हमें उम्मीद है कि अगस्त 2022 से पहले सभी 100 स्मार्ट सिटीज अपना इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम तैयार कर लेंगे। All 100 integrated command control centers are functioning much before August 2022. इस बार जलवायु को भी शहरों को मापने का एक पैमाना बनाया गया। शीर्ष 9 शहरों में सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापट्टनम, पिंपरी चिंचवाड़ और वडोदरा को चुना गया है। इन शहरों को 4 स्टार रेटिंग दी गई है, जबकि कोविड इनोवेशन अवार्ड के लिए कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी को संयुक्त रूप से चुना गया है। लेकिन स्मार्ट सिटी के पैमाने पर कौन शहर सबसे पीछे हैं और किन राज्यों की चुनौतियां सबसे ज्यादा हैं, ये बात सरकार ने नहीं बताई। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। लॉकडाउन में ढील के बाद जहां बाजारों में ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, वहीं लोग पर्यटन के लिए भी अब निकल पड़े हैं। शिमला और कालका रूट में एक ट्रेन में एक बार फिर से यहां पर भीड़ नजर आने लगी। लॉकडाउन में छूट के बाद टूरिस्ट का आना यहां पर शुरू हो चुका है। ज्यादातर पर्यटक ट्रेन से कालका से शिमला जाना पसंद करते हैं। फैशन इंडस्ट्री कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ये सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला, पानी की खपत वाला और कूड़ा पैदा करने वाली इंडस्ट्री है। हर साल लाखों पेड़ फैब्रिक बनाने के लिए काटे जाते हैं। हर साल फेंके गए कपड़ों के कारण समंदर में कई टन प्लास्टिक, माइक्रोफाइबर मिल जाते हैं। लेकिन शिरीन मान जैसे कई जागरूक डिजाइनर हैं जो पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट। हम सब ने कहीं ना कहीं आजकल ऑर्गेनिक खाने के बारे में बहुत सुना है, लेकिन सोचिए ऑर्गेनिक कपड़े जो प्लांट फाइबर से बने हैं, रोज हो, यूकलिप्टस हो, एलोवेरा हो, ये कपड़े जो ना सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं लेकिन आपके स्किन यानी कि आपकी त्वचा के लिए भी अच्छे हैं। तो जब मैंने रिसर्च किया, मैंने कई ऐसे मिल्स, सर्टिफाइड मिल्स मुझे मिले एंड मैंने उनसे डिस्कस किया अपना बिजनेस प्रोजेक्ट कि हम प्लांट बेस्ड कपड़े बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल कपड़े जो आप कहीं भी पहन सकें, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो, हॉलीडे पे हो या डिनर पे या किसी इवेंट पे, कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन वो कपड़े आपके वीगन है, प्लांट बेस्ड है और आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं एंड नॉट जस्ट दैट, आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। भारत में फास्ट फैशन का जोर है और वो भी पर्यावरण की बड़ी कीमत पर। माइक्रो इको फ्रेंडली, सैद्धांतिक और सजग फैशन की ओर फौरन मुड़ने की जरूरत देखते हुए कपड़ों की पैकेजिंग में भी पर्यावरण का ख्याल रखा जाना चाहिए। हालांकि कीमत का मसला अहम है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गेनिक कपड़ों की ओर आएं। आई थिंक मेरे लिए प्लांट बेस्ड क्लोथिंग कोई भी वेंडर ढूंढने से ज़रूरी था कि मैं मिल्स ढूंढूं जो इनको प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली जो सर्टिफाइड हैं। आई थिंक मुझे काफ़ी टाइम लगा, कम से कम 1 साल लगा इस रिसर्च करने को, बट ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि ज़्यादा लोग वॉल्यूम में सैंड की क्लोथिंग को कंज्यूम करें एंड वो चीज़ रियलाइज़ करने को बहुत ज़रूरी था कि मेरी प्राइस पॉइंट्स ठीक हो। तो हम लोग लोअर मार्जिन्स पे काम करते हैं बिकॉज हम लोग स्लो फैशन को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं, स्लो फैशन को लार्जर पॉपुलेशन के पास लेके जाना चाहते हैं। जितना हम ऐसे कपड़ों की मांग करेंगे वो उतने ही मिलेंगे। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है, आपकी स्किन आराम से इजीली ब्रीथ कर सकती है। समर वेदर के लिए ये परफेक्ट है। सैंड जैसा ब्रांड बता रहा है कि कैसे फैशन में भी धरती का ख्याल रखा जा सकता है, लेकिन लोगों को भी कहीं ज्यादा जवाबदेही भरे चुनाव की ओर मुड़ना होगा।